हम्म, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? सॉरी मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया था, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स चल रही थी। अच्छा, तो आज क्या डिस्कस करना है हमने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने कल कहा था कि फर्दर आगे ना इसको रिपोर्टिंग का कहा था कि रिपोर्टिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। और अभी तक हमने लास्ट ब्रेक डाउन किया था। यस सर, ब्रेक क्या डाउन किया होता है था। ब्रेक डाउन? सब ब्रेक डाउन जो किसी है को जब एक सेकेंड किसी को लास्ट टॉपिक में कोई क्वेश्चन है, किसी की क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा तो आप पूछें। और किसी का इसके अलावा अभी तक का जो हमने पढ़ा है उस पर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। जी अलीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जी पंगे ले लिए लैपटॉप में फिर? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। सही, अच्छी बात है। कल मैंने ना वो मतलब सारा ओपन वगैरह किया था, तो पिक्सेल क्रिएट हो गया। और उसके जी बाद ना कन्वर्जन एपीआई जो है ना वो कर रही हूँ, और जैसे जैसे मतलब आपने सेटिंग बताई भी है ना, तो उस पे ना मैनुअल वाला नहीं आ रहा ऑप्शन। मतलब कल मैंने वो ग्रुप में डिस्कस किया था, तो वो मुझे आयशा ने बताया था कि यहाँ से सेटिंग में जाओगी ना तो होगा। तो मैनुअल जो वाला मतलब कन्वर्जन पिक्सल का? एपीआई में, कन्वर्जन एपीआई में जहाँ से हम जो टोकन लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे ना सबसे ऊपर वाला जो था ना ऑप्शन, वो बस हेड मतलब हुआ हुआ था, बोल्ड में लिखा हुआ था वो, और उसी का ही ऑप्शन बस आ रहा था। जो नीचे वाले 3 वाले ठीक है। ऑप्शन थे ना, उनमें ही मैनुअल था, और मैनुअली हमने करना था ना, हाँ बिल्कुल। तो वो मैनुअल में आ ही नहीं रहा था। क्या आ रहा था? कर्सर उधर जा ही नहीं रहा था ना वो मैनुअल वाले में। ऊपर वाला एक ही सिलेक्ट हुआ हुआ था पहले से ही, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी उसके आगे क्या करूं। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था उसका। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप स्क्रीनशॉट लें और उसे जी, डिस्कस करें अपने ग्रुप में। ठीक है। वहाँ तक किया है अब। चीजें तो आपको आंसर्स क्यों नहीं मिलते? इतना क्यों नहीं इंगेज होते ग्रुप में? सर बहुत लेट आंसर मिलता है। वो क्या कहते हैं, पिछली दफा भी वो मेरा इशू इसी का पिस्कल कह रही हूँ, पिक्सल का हुआ था। और मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि वेबसाइट जो है, वो आपने कहा था ना कि वर्ड प्रेस में जाके हेडर में जाना है। अब वर्ड प्रेस तो था ही नहीं, तो वर्ड प्रेस वो बनाने की कोशिश कर रही थी, वहां पे बार बार आई जा रहा था कि डोमेन दे डोमेन दे। मैंने ग्रुप में डिस्कस किया, वो मुझे जवाब ही नहीं मिल रहा था वहां पे। फिर मैंने सर को सर वो जो उनसे हैं नहीं साहब। सर नईम नईम, उनको मैंने मैसेज किया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब सर ने पता नहीं आपको किस सिलसिले में क्या वेबसाइट बनाने के लिए कहा हुआ है, इसलिए आप अपने सर से ही डिस्कस करें। तो हाँ बिल्कुल, वो उनका अलहदा डोमेन है नईम साहब की, और जो हमारे वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनका अलहदा कोर्स का स्ट्रक्चर है, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। तो नहीं, वो मतलब पूछते वो हैं चीज़ ना मैंने कि आपको गाइड की थी जा वेब रहा है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। जी। हाँ वो तो ठीक है उनकी बात। तो अदीम आपका क्या आ रहा था मसला? जी सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर वो मेरे तो सर बलाल थी ना आईडी सर, वो आपने बताया था कब नहीं बने सर, वो मैंने ईमेल बना के दोबारा सर वो नई से फेसबुक आईडी और उसके बाद वो न्यू सारा अकाउंट बनाया। सर वो मैंने जब मैं कनेक्ट किया ना सर, उसमें जाके क्या बोलते हैं ऐड मैनेजर में जाके किया हूँ सर। तो सर आगे जब वो कनेक्ट डाटा जब करते हैं ना सर, जो आपको स्क्रीनशॉट भी मैंने भेजे थे ठीक है सर, आगे तो वो हो नहीं रहा जी था। जी। तो आगे सर से वो आगे से वेबसाइट और व्हाट्सएप ये 3 4 ऑप्शन आ रहे थे, उसमें से व्हाट्सएप का सिर्फ ऑप्शन वो आप चूज कर सकते हैं।
किसी अपना ऐप का चूज कर सकते हैं, बस उसमें सर वही आ रहा था। तो एक तो वो नहीं हो रहा था, फिर बिजनेस मैनेजर पे गया था, उधर भी गया था, वो एक सेटिंग में चक्कर ना, जाकर वो आप दोनों की ना बातों में अभी पहले रीना की बात करी थी, एक चीज कॉमन है, वो जो वो है ना, वो जो वो चीजें ना, वो इस तरह से फिर समझ भी नहीं आती। वो जो है ना, वो आप ऐसा करें कि आप ग्रुप में ही पहले डिसीजन करें उसके ऊपर, ठीक है। और एक दूसरे को बल्कि आप ग्रुप में ना एंगेजमेंट किया करें, सब एक दूसरे को, यहाँ पे जितने भी अभी फिलहाल सुन रहे हैं मुझे, सीधा आप भी कोशिश किया करें, सर। और अवैस आप भी कोशिश करें, सर ग्रुप में फौरी एंगेजमेंट का रिप्लाई माहौल। मिलता नहीं सर, फौरी रिप्लाई मिलता नहीं है सर, वो मसला सही है सर, भाई फिर से फौरी आप रिप्लाई यहाँ पे, मैसेज भाई करके। ऐसे ही है ना, फौरी रिप्लाई हर बंदा अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको फौरी रिप्लाई चाहिए तो आप रिसर्च कर लेना, ठीक है। फौरी सर रिप्लाई तो इसमें मैं भी नहीं दे सकता, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं तो फौरी रिप्लाई मैं भी नहीं दे सकता, मैं भी जारी बात है अपनी रूटीन में बिजी हूँ, तो फौरी रिप्लाई तो नहीं देगा आपको कोई भी ऑब्वियसली। तो आप उसे एक्सप्लोर करें, थोड़ा टाइम दें, खुद रिसर्च कर लें, गूगल पे जाएं, प्रॉब्लम चेक करें, चैट जीपीटी पे डालें क्या इशू आ रहा है, वाई मुझे मैनुअल फॉर एग्जाम्पल, जो वो है ना, वो सारा आप एक्सप्लेन करें एग्जैक्टली। तो भाई मैं जब बिजनेस मैन पिक्सल में जाता हूँ, तो वो जो मैनुअल ऑप्शन है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, या वो डिसेबल है। आप एग्जैक्टली अपना इशू चैट जीपीटी पे जाके आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इस तरह से हाथ पैर मारने से वो इशू सॉल्व होते हैं। हम लेट्स सर सपोज मैं सारे सर हम ऑप्शन चेक किए सर, सब कुछ वन बी वन करके सर सब कुछ चेक किया है, लेकिन सर वो खुल नहीं रहा था आगे कुछ भी था। आपने कहा था ना कि बिजनेस मैनेजर को एक्टिव करने के लिए आपने सेटिंग में जाना, आगे आप सोर्सेज आएंगे, आप सोर्सेज पे जाएंगे, आगे आपको चीजें मिल जाएंगी। तो सर वो आगे सोर्सेज का सर ऑप्शन नहीं आ रहा था सेटिंग में जाकर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ को इसको एक्सप्लोर करें, आपको पास जो ऑप्शन नहीं आ रहा ना, मैं आपको म्यूट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि नॉइज आ रहा है थोड़ा सा ना आपकी बात पे। तो मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप उसको एग्जैक्टली जो चीज़ पहले है ना, आप पहले उसको आप समझें कि ये क्या इशू है, और फिर उसको समझ के आप उसको एक्सप्लोर करें। अब हर चीज़ देखें, फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं अपनी बिजी रूटीन की वजह से आपको नहीं प्राइवेट में रिप्लाई कर रहा, या ग्रुप में नहीं रिप्लाई आ रहा, तो क्या होगा, ठीक है। आप इश्यूज की वजह से इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसमें नुकसान क्या होगा, आपका ही होगा। तो भाई करना है ना, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मेरी तरफ से प्राइवेट इनबॉक्स में, या आपको ग्रुप में नहीं, तो फिर क्या और ऑप्शन होते हैं आपके पास। हमारे पास बाकी जो कोई प्रॉब्लम्स आते हैं हमारी, और कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड, या हमारी बाकी डेली लाइफ से रिलेटेड, या बाकी बिजनेस से रिलेटेड, उसका हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, सबको पता है। इसका भी सबको पता होना चाहिए, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अगर तो आप वाकई पेन ले रहे हैं, तो आपको सोल्यूशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। हर दफा ना मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ, ना आपके बाकी कुलीग आपको असिस्ट कर सकते हैं, आपने बाकी वेज फाइंड करने हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाके देखें कि भाई कैसे पिक्सल सेटअप करते हैं, वहां पे देखें लोगों ने उन्होंने क्या बता रहे हैं, ठीक है। मजीद ऑप्शन देखें, हम कुछ ना कुछ चीजें जो है ना वो लाइक मिस कर रहे होते हैं ना, कभी एक चीज वर्क नहीं होती, कभी कभार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, कभी कभार हमारे अकाउंट में रजिस्ट्रेशन लगी होती है, कभी कोई कभार हम ऑप्शंस गलत चूज करके आगे जा रहे होते हैं, कभी कभार हम लाइक जहाँ पे हमें जाना चाहिए उसकी बजाय किसी और जगह पे जाके, किसी और इंटरफेस पे जाके वो चीज कर रहे होते हैं। मतलब इस तरह से दर्जनों सैकड़ों इश्यूज आते हैं, ठीक है। हर चीज में आपको असिस्टेंस नहीं दी जा सकती, आप लोग सर्च करें इसको, ठीक है। आप अपनी तरफ से हर तरीका आजमाएं, आप कोरा पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप चैट जीपीटी पे सर्च करें, बार बार चीज़ों को देखें, देखें क्या मिसिंग हो रही है, आपका अकाउंट ओके है, आपका प्रोफाइल ओके है, आपका पेज ओके है, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, पब्लिश्ड है, कनेक्टेड, जिस बिजनेस मैनेजर के थ्रू जा रहे हैं वो कनेक्टेड है आपका। ये तो नहीं कि बिजनेस मैनेजर पढ़ा हुआ है लेकिन कनेक्टेड नहीं है इस फेसबुक एड मैनेजर से, ठीक है। कुछ ना कुछ हम चीजें मिस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं। जब वो हम अपना सेट कर लेंगे तो इश्यूज रिमूव होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और यही तरीका कार है, मैंने भी इसी तरह किया है और इसी तरह ही होता है, ठीक है। इस तरह लर्निंग होती है, हर चीज आपको आपका मेंटर नहीं बता सकता ना, ठीक है। आप अब यहाँ पे मुझे इतने मैसेजेस आते हैं प्राइवेट में अक्सर, तो मैं हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकता, वो बहुत ही अपना वो, यानी कि
बिल्कुल मतलब मेजर मेजर ब्लंडर्स मार रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं, और मुझे क्या कहते हैं जी ये चीज़ ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो भाई आप थोड़ा बहुत देखिए ना इस चीज़ों को कि क्या ब्लंडर्स कर रहे हैं, ये चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती हैं। एक्सप्लोर करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है अपने एंड पे। अब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम जब इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, तो जो इश्यूज का सामना होगा हमें, उसके लिए भी हमें रिसर्चिंग हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, हमारी रिसर्चिंग जो है जितनी स्ट्रांग होगी, जितना हम अपने प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके हम बैकग्राउंड में जाएंगे, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या मैंने गलत किया होगा, या मैंने कौन से ऑप्शन मिस किए होंगे, या सर ने क्या किया था, या फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब में जो वीडियो है उसमें क्या चीज़ थी जो मैंने नहीं की। ठीक है, इस तरह से आप एक प्री डिफाइंड मेथड नहीं होता, डिफरेंट चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको अपने जो मसाइल हैं उनका हल मिलता है। ठीक है, ठीक है अदीम, और ठीक है अदीना। और ये सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं तो उनको चेक किया करें, एक्सप्लोर किया करें। अल्टीमेटली आपने ही करना है जो आपको देखिए हर चीज आपको नहीं खिलाई जा सकती ना, हर एक एक अब हर बंदा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20-22 हमारे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रेगुलर होते हैं, तो अगर हर बंदे के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हर बंदे के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, और हर बंदे को तो नहीं देखा जा सकता कि क्या उसके मतलब सिस्टम पे जाके यानी कि स्क्रीन शेयरिंग या कुछ भी करके देखा जा सकेगा कि हर बंदे को ज़्यादा टाइम दिया जाए, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। और इस चीज़ की आपने आदत बनानी भी नहीं है, रिलाई नहीं करना किसी के ऊपर। अगर आप इस गेम में लगे रहना कि सर बता दें या फलाना बता दें या मेरे ग्रुप मेंबर्स बता दें, तो फिर तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में आपको बड़े बड़े मसाइल का सामना होगा, बड़ी बड़ी चीज़ें वर्क नहीं कर रही होंगी, बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी आपकी गलत चले जाएंगी, ऐड के रिजल्ट आपको गलत आ रहे होंगे, परफॉर्मेंस नहीं आ रही होगी आपकी कंपेन्स में। ठीक है ना, उसको जो आपने तब भी तो आपने प्रॉब्लम लेनी होगी ना आपने, वही अपने अभी से हैबिट डेवलप करें। ठीक है, इश्यूज को छोटे छोटे इश्यूज में ब्रेक डाउन किया करें कि भाई ये इशू इस वजह से भी आ सकता है, ये इशू इस वजह से भी आ सकता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फर्क करके ना, जब बंदा ज़्यादा डिटेल में जाता है तो वो चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, आज हमने रिपोर्टिंग करनी है। एक सेकंड में अपना चार्जर कनेक्ट कर दूँ, साउंड हो सकती है। ठीक है, कल हमने ब्रेकडाउन देखा था, कौन रिपीट करेगा उसको? जल्दी हैंड रेस करें सारे। मुजम्मिल आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। इस ब्रेक डाउन के अंदर एक ही कंपेन के अंदर हम डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट प्लेसमेंट, डिफरेंट डेज, डिफरेंट टाइम पे हमें क्या रिजल्ट मिला वो हम डिटेल में वहाँ पे देखते हैं ब्रेक डाउन के अंदर। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, रिपोर्टिंग पे हम आते हैं। अच्छा, ये हम अपने इंटरफेस में आ चुके हैं। ठीक है, फेसबुक एड्स का इंटरफेस है। यहाँ से आपको पता क्या होता है, यहाँ से हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, हम जब कंपेन चला रहे होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई रिजल्ट आ रहा है। ठीक है,
लाइक यहाँ पे हमारे पास इंप्रेशन शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें 2-3 मिनट हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि चेंज कर लें, फिर वो रिफ्रेश होके जो करंट रिसेंट डाटा होता है वो अपलोड होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम कहाँ पे आएंगे? ये था आपका कॉलम्स, जो आपके डैशबोर्ड में ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कल देखा था ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हम क्यों करते हैं? हम एक एक अपनी जो कंपेन की परफॉर्मेंस है ना, प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग, अपने टाइम्स के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, सॉरी जेंडर मेरे ख्याल में नहीं है, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिफरेंट हम प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हम अपनी ऐड की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हमारी ऐड की परफॉर्मेंस क्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? रिपोर्ट्स। हमारे पास रिपोर्ट्स का बहुत ज़बरदस्त फीचर होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग से क्या होता है? रिपोर्टिंग से ये होता है कि हम जो हमारे हमारे पास कंपेन चल रही होती है ना, उसको हम अपने हिसाब से एक विजुअली एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। ये जो डैशबोर्ड है, इसमें इतना आसानी से हम चीज़ों को नहीं चेक कर पा रहे जितना आसानी से हम रिपोर्ट में चेक कर देते हैं। हम डिफरेंट ऑप्शंस को कंबाइन करते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं, सॉरी अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अपने रिक्वायर्ड केपीआईज ऐड करते हैं, और वहाँ पे हम चार्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ बना के भी हम अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम जाते हैं एड्स रिपोर्टिंग में, ये ब्रेकडाउन है, ठीक है, जहाँ पे हमें लाइन्स शो हो रही होती हैं वर्टिकल, हॉरिजेंटल। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये डैशबोर्ड होता है, वर्टिकल लाइंस ये ब्रेकडाउन है, और यहाँ जहाँ पे फोल्डर्स नजर आ रहे हैं ये रिपोर्ट है। इसके बाद आगे जो होता है वो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, जो आप फॉर एग्जाम्पल ये डाटा जो आपको नजर आ रहा है इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट से मुराद है कि आपके सिस्टम में, आपके डेस्कटॉप पे, मोबाइल, लैपटॉप में डाटा सारा डाउनलोड हो जाएगा, और आप अपने मतलब नेट के बगैर अपने कंप्यूटर में वो चेक कर सकते हैं एक्सेल फाइल में। और यहाँ से भी हमें चार्ट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कंपेन्स की जो हम सेट करते हैं, उनका स्टैट्स थोड़े बहुत जो मेजर हैं वो शो हो जाते हैं। मैट्रिक हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। चलें, लेट्स सपोज हम इसको देखेंगे। अभी हम जाएंगे रिपोर्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 फीचर्स मिलते हैं: क्रिएट न्यू रिपोर्ट, व्यू एट क्रिएटिव परफॉर्मेंस, और ट्राई रिपोर्ट टेम्पलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना रिपोर्ट क्रिएट कर लें, ठीक है, या आप ऐड क्रिएटिव्स की परफॉर्मेंस व्यू करें, ठीक है, या आप टेम्पलेट्स को चूज कर लें, ठीक है ना। कोई भी टेम्पलेट बना बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमने प्लेसमेंट्स को चेक करना होगा, ठीक है, तो हम ये टेम्पलेट चूज कर लेंगे, या प्लेटफॉर्म को चूज करना होगा तो हम ये इस पर क्लिक कर लेंगे, तो वो हम उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन राइट नाउ हम इसको स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू रिपोर्ट, ठीक है, एक नई रिपोर्ट बना के देखते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे चेक करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को मैयर करना है। यहाँ पे सारे केपीआईज आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम बड़ी तरतीब से एक ईगल आई व्यू देख सकते हैं कंपेन्स का, अपने मुताबिक हम चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो केपीआई चाहिए होती है हम एक सिंगल व्यू में ना चीज़ें चेक कर लेते हैं। इसको रिपोर्टिंग फिर हम क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी और को दिखानी हो, सेंड करनी हो, वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे चेक करते हैं लीड कंपेन्स, ठीक है, ये हम चेक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे आपने क्लिक नहीं करना, आपने क्या करना है, लेट्स सपोज हम ऐड लेवल पे जाते हैं, ठीक है। अब जो लीड कंपेन 2 है ना, उसका उसकी एड्स हैं, एड्स है 2 हैं, ठीक है, और एड्स कितनी हैं, ठीक है, एड्स सॉरी 6 हैं, ठीक है ना। एड्स कितनी है? एड्स 6 हैं,
तो हम लीड कंपेन को सिलेक्ट करते हैं और उसके लेट्स सपोज हम लीड कंपेन के 2 एड सेट्स जो है ना उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि किन से हमें अच्छा रेट मिल रहा है, क्या चक्कर हो रहा है। ठीक है, लीड्स कंपेन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एड्स यहाँ से हम इसको एड सेट कर देंगे। इसमें हमने अपने मैट्रिसेस बताते हैं कि कौन से मैट्रिसेस हमें चाहिए। लेट्स सपोज हमें लीड्स चाहिए। ठीक है, लीड्स रेट चाहिए, लीड्स चाहिए। ठीक है, और बाकी को हम फिलहाल रिमूव करते हैं। हम इनको एड सेट नेम हमें चाहिए क्योंकि हमने एड सेट लेवल पे मेजरमेंट करनी है। ठीक है ना, हम एड सेट नेम पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम फिल्टर लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम फिल्टर लगा रहे होते हैं कि हमें कौन सी वाली आपने कंपेन या एड सेट या एड दिखानी है। ठीक है, डिफरेंट हम फिल्टर्स यूज करके बताते हैं कि भाई ये वाली एड या ये वाला एड सेट हमने चेक करना है। ठीक है, अब हम नेम में जाते हैं। नेम यानी कि वो वाली हमने कंपेन चेक करनी है जिसके कंपेन नेम ना उसमें लीड कंपेन 2 आ रहा हो, या आप इसको सिंपल कर देते हैं लीड्स पेज 2। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास वही कंपेन आ गई है, बाकी सारी रिमूव हो गई हैं। ठीक है ना, ये वाली कंपेन आ गई है। इसके जो 2 हमने एड सेट्स बनाए हुए थे वो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किधर से इसको होगा, अच्छा हम इसको लेट्स सपोज बाकी सारी चीजें रिमूव करते हैं। माउस एपेंड इंप्रेशंस, ठीक है, डिलीवरी फ्रीक्वेंसी, लिंक क्लिक्स। हमने लीड्स रेशो देखनी है कि हमें कहाँ पे जो लीड्स रेशो है ना वो अच्छी मिल रही है। लैंडिंग पेज रेशो हम रिमूव कर देते हैं। चले लैंडिंग पेज रेशो लिख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम जो भी अपनी मेजर करना चाहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन से केपीआईज हैं, क्या हमने चेक करना है जिसे हम मेजर करेंगे कि हमारी कंपेन की सक्सेस क्या जा रही है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कि टाइम का बता देते हैं। टाइम हमने क्या रखना है, इसको हम कर देते हैं मई में देते हैं। लेट्स सपोज मई में क्या रिजल्ट आए। अब मई पे पता नहीं चली है नहीं चली, देखते हैं। लेट्स सी, मई पे वो चली ही नहीं हुई है। चलिए मैक्सिमम कर लेते हैं। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज ये कॉलम रिमूव कर दिया हमने और हम चाहते हैं कि बाकी सारे कॉलम्स भी रिमूव हो जाएं। हमारे पास ना सिर्फ वो जो लीड्स रेशो है ना वो आए। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं रिपोर्ट को। आर ओ एस भी हमें नहीं चाहिए, हमने सिर्फ लीड्स रेट देखना है ताकि हमें पता लग जाए कि भाई क्या हमारी लीड्स की रेट आ रहा है। बाकी केपीएस को हम बंद कर देते हैं। कंपेन नेम भी ऑफ कर देते हैं। हमने लीड्स में तो फिल्टर में तो हमने डाल ही दिया था ना,
तो हमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एसेट नेम को हम रहने देते हैं। इसके बाद और कौन से केपीआई जा रहे हैं, ठीक है। आर ओ एस कहाँ पे आ रहा है, वही बंद कर देते हैं। फिर हमारे पास सीपीसी आ रहा है, उसको भी ऑफ कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं, ठीक है। क्लिक्स इम्प्रेशन, क्लिक्स, यूनिक क्लिक्स, यानी कि ये मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हमें जो जो मैट्रिसेस चाहिए, ठीक है, हम वो चेक कर देते हैं। जो नहीं चाहिए वो हम अनचेक कर देते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू फिर हम अपना एक बना लेते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, और हम चेक कर लेते हैं इजीली कि क्या हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जाम्पल ये भी हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं समझने के लिए। बड़े बड़े लेवल पे जब आपकी बड़ी बड़ी कंपेन्स होती हैं, काफ़ी अर्सा चली होती हैं, एड्स, आपकी कई एड्स होती हैं, 10 10 15 15 20 20 एड्स होती हैं, और 6 6 7 7 आपके एड सेट्स होते हैं। तो ये चीज़ तब बहुत हैंडी हो जाती है। काफ़ी बड़े डाटा को, बड़े ही मुश्किल डाटा को हम इजीली चेक कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा डैशबोर्ड हमें खोलने की ज़रूरत नहीं होती, लंबा चौड़ा हम अपने जो एड्स हैं उनको व्यू करें। उससे अच्छा हम एक रिपोर्टिंग में, एक व्यू में अपने हिसाब से एक व्यू बना लेते हैं, जिसको हम चेक कर लेते हैं कि भाई हाँ, कौन सी हमारी कंपेन या कौन सी हमारी एड्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे 10 15 एडसेट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हमने जाहिर बात है उसको बहुत, यहाँ पे तो हमारे पास उस तरह का व्यू नहीं है, ठीक है ना, या हमारे पास उस तरह के ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिकली डैशबोर्ड है, करंट टाइम कंपेन की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो चेक कर रहे हैं। अगर हमें पूरी हिस्ट्री खंगालनी है, क्या टर्न्स रहे हैं, तो फिर ये वाला डाटा जो, या रिपोर्टिंग का फीचर होता है ना, ये हमारे लिए बड़ा हैंडी हो जाता है, ठीक है। हमारे पास 15 20 एड्स हैं, एड सेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कंपेन्स हैं डिफरेंट। तो हमने एक दूसरे को मेजर करने के लिए कौन सी हमारी ऐड ने अच्छा परफॉर्म किया था, उसमें हमारे पास फॉर्मेट क्या था, वो किस दिन चली थी, लीड्स कैसे आई थी, किस दिन आई थी, लीड्स के ट्रेंड्स क्या थे, वो चीज़ें हम सारी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको एक ये भी कर सकते हैं कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर लेते हैं कि लीड्स, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स सपोज चलें, अब उधर हम एड्स लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जी अ, हमने एड लेवल पे आना है, वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा होंगी एड्स, तो हमें चीज़ों को खेलने का मौका मिलेगा। Where is ad? ठीक है, ऐड नेम कर लेते हैं और ऐड सेट नेम हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एड्स जो हमने चलाई थी वो आ गई हैं। अब हमने इनकी नेमिंग इस तरह से की हुई है कि हमें समझने के लिए पता लग रहा है। ये था इमेज I1, पहले हमने इमेज यूज़ किया था, मतलब ये आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, क्योंकि मैंने एड्स चलाई हुई हैं इस वजह से मुझे आइडिया है। आप लोगों ने जो एड्स चलाई होंगी उनके नेम आपने अपने हिसाब से रखे होंगे, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी ये ऐड कौन सी है। इसमें हमने इमेज रखा था, इसमें हमने पहले वीडियो ट्राई की थी, इसमें हमने एक इमेज रखा था, ठीक है। फिर इसमें हमने वीडियो रखी थी, ये कैराजोल था, एक कलेक्शन थी, ठीक है। ये चीज़ें आप जैसे आप नेम करते हैं ना, उसे आप कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा जो भी आपने नेम दिए होंगे, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। अब आप जाते हैं फॉर्मेट में, लेट्स सपोज हमने ग्राफिकल जो इसकी लुक है ना वो देखनी है, रूल में जाते हैं और हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्मेट में हमारे पास
अच्छा, यहाँ से हम कलरिंग भी दे सकते हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस का चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे हम रूल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। टेबल यहाँ पे है, टेबल पहले यहाँ पे होते थे, टेबल यहाँ पे आ गए हैं। अगर हमने चार्ट्स वगैरह, बार्स वगैरह, ट्रेंड्स वगैरह देखने हैं, यहाँ पे हमारे पास रूल्स आ गए हैं। ठीक है ना, फॉर्मेट हमने बता देना उसको कि हमने क्या फॉर्मेट रखना है। ठीक है, और CTR में ये फॉर्मेट होगा। ठीक है, और इसके पास ग्रेटर देन, ठीक है ना, अब आपको वो बता देगा। आप यहाँ से फिल्टर्स हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट पर लीड, ठीक है ना, वो यानी कि आप कह लें कि 1 से कम है, ठीक है, तो वो हमें ऐड दिखाई ना चाहिए। या फिर अगर आपके पास लीड्स का ऑप्शन होता है, तो आप कहते हैं कि अगर ऐसी ऐड है जिस ऐड के ऊपर 5 लीड्स भी नहीं आई, ठीक है, 5 से कम लीड्स हैं, तो आप ऐसी ऐड का डाटा नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा परफॉर्मेंस मिली ही नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंप्रेशंस या क्लिक्स थे, तो ऐसी ऐड का डाटा आप यहाँ पे उसे कहेंगे कि मिले ही नहीं, जिस ऐड पे इंप्रेशंस बहुत कम आए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि अगर इसमें से किसी ऐड के ऊपर 100 से कम इंप्रेशंस आए हैं, ठीक है ना, 100 से कम आए हैं इंप्रेशंस, तो आपने वो चीज़ लेनी ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको वो डाटा शो ही नहीं होगा उस ऐड का जिसके ऊपर परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं आई। ठीक है, जो आपके देखे ना, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं जिस चीज़ का, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टेबल में जाते हैं। टेबल पे हमारे पास ये पाइवट टेबल जो हमें शो हो रहा है, यही इसको पाइवट टेबल कहते हैं। फिर हमारे पास ट्रेंड्स का ऑप्शन आता है और बार का ऑप्शन आता है। ट्रेंड का ऑप्शन सिंपल सा एक ग्राफ आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। ठीक है, ये डेट वाइज हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको बड़ा करने के लिए और व्यू करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में निकालते हैं। लेट्स सपोज अप्रैल में ये ऐड चली है, अप्रैल 2023 में, तो हम अप्रैल अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक चली है। ठीक है ना, अक्टूबर 20 तक। और स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट तकरीबन मार्च में स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ठीक है, हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम इसको चेक करते हैं। लेट्स सपोज हम इसको मई से लेकर जून तक चेक करते हैं। नहीं सॉरी, ये तो 2021 है, तो हमने चेक करना है इसको 2023 में। या हम कह देते हैं कि आज आप जो दिस क्वार्टर, यानी कि इस टर्नओवर में नहीं, इस क्वार्टर में नहीं ऐड चली, पुरानी ऐड चली हुई है, तो हम क्या कह देते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम का ऑप्शन आ रहे हैं टुडे, जबकि ये ऐड जो है ना वो काफ़ी पुरानी चली हुई है। 5 6 7 महीने हो गए हैं इनको। हम अप्रैल 2023 में ही चले जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है, अप्रैल 2023 से लेकर मई 23। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट एड्स शो हो रही हैं। अब टेबल जिस तरह हमने बनाया है ना, यहाँ पे हमारे पास सारी एड्स तो नहीं शो हो सकती ना, सारे एड्स का हम डाटा इकट्ठे नहीं दे सकते। तो 4 एड जो थी ना, वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ से हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें कौन सी एड का डाटा देखना है। ठीक है, या हमें कौन कौन से एड्स KPI चाहिए। ठीक है ना, वो भी हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम और बता रहा है कि कौन कौन सी ऐड का डाटा शो हो गया। ठीक है, कस्टमाइज अगर हम इसको करते हैं, सॉरी हमने इसको यहाँ पे हम CTR चेक करते हैं, सिर्फ लीड रेशो चेक करते हैं।
ठीक है, अब दो कैंपेन की हमारे पास, सॉरी, दो एड्स की लीड्स जो है हमारी, लीड्स रेट शो हो रहा है। ठीक है, हमने दो सेट कर लिए थे, अगर आप तीन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक को ही, दो को देखते हैं। ठीक है, या इसको इसको देखते हैं, कलर चेंज आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ये सिंपल डाटा एनालिसिस है। ठीक है, यहाँ पे जितना हम इसको कस्टमाइज करके अपना डाटा पॉपुलेट कर लेंगे इसके ऊपर, उतनी इजी से हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर रहे हैं कि दो ऐड चली थी, एक वीडियो ऐड और एक इमेज ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे कलर बहुत सिमिलर है, तो आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ महसूस हो रही होगी। अभी इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल हम दो चेक करते हैं, V1 और I1, यानी कि एक वीडियो थी और एक इमेज था। ठीक है ना, हम कहते हैं कि यार इन दोनों का क्या रेशो चल रही है। अब यहाँ से ग्राफ कट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक एड्स नहीं चली, ऑफ रही है। ठीक है, किसी वजह से भी बजट का मसला हो सकता है, पेमेंट मेथड इंटीग्रेट नहीं हुआ था। ठीक है, कोई और भी इशू होता है, आपकी ऐड बंद रही है, बाकी आपकी ऐड चलती रही है। अब आप ये देख रहे हैं कि आपकी ऐड जो वीडियो वाली थी, ठीक है, उसको कभी कभार ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और कभी कभार इमेज की निस्बत उसने बुरा परफॉर्म भी किया है। अगर हम लीड्स रेट की बात करें, हमने क्या लगाया हुआ है, लीड्स रेट, यानी कि अच्छी और सस्ती लीड्स, ज्यादा लीड्स और सस्ती लीड, ये हमने एक कस्टम केपीआई पढ़ा था। ठीक है, आपको पता होगा कि हमने जब कस्टम कॉलम्स क्रिएट किए थे, वहां पे हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऑप्शन देखा था कि हम कस्टमाइज कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लीड रेट के अकॉर्डिंग हम अपनी एड्स चेक कर रहे हैं कि कौन सी एड हमें अच्छा रिजल्ट दे रही है, वीडियो वाली एड अच्छा रिजल्ट दे रही है या इमेज वाली एड अच्छा रिजल्ट दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे डेली का आपको आ रहा है। ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन जो करते हैं ना, वो आप कोशिश करें कि इसको आप लेट्स सपोज वीकली देख लें, तो ज्यादा जो डाटा ना वो तरतीब से आ जाएगा। और उसके ना जिस तरह ये इसके डिप आ रहे हैं और पीक आ रही है, ठीक है ना, ये पीक आ रही है, डिप, ये बहुत मतलब रेगुलर चेंज आ रही है। तो हम इसको क्या करते हैं, डाटा को अच्छे तरीके से चेक करने के लिए हम कहते हैं कि हम इसको वीकली डाटा चेक करते हैं इसका। ठीक है, वीकली शायद उन्होंने काफी ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। लेट्स सपोज हमने इसको वीकली चेक करना है। वेयर अच्छा अच्छा, ठीक है, पिवट टेबल पे जाते हैं पहले, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएंगे। हमने इसको कास्ट कैसे थे, कस्टमाइज, नो नो नो, अब यहाँ से ना कुछ ऑप्शंस आगे पीछे हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन जो मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि हम लोग इसको लाइक वीकली इसकी रिपोर्टिंग चेक करें। ठीक है, कि वीक्स में क्या बिहेवियर आए हैं इसके। ठीक है, अब मेरी ओपिनियन में वो ऑप्शन यहाँ पे आता है कि हमने इसको वीक के अकॉर्डिंग चेक करना है, मंथ के अकॉर्डिंग चेक करना है, या हमने इसको डेज के अकॉर्डिंग चेक करना है। ठीक है, what is this filter for?
चलें फिलहाल भाई साहब कहीं गुम हो गए हैं। ठीक है, चलें अभी ये फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा ये ऑप्शन। ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे आफ्टर द सेशन। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये रिपोर्टिंग का ऑप्शन है जो हमने अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमने चेक करना होता है कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है और हमारी कंपेन जो है, हमारी एड्स हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, जो जो केपीआई हमें चाहिए होते हैं, जो हमें चाहिए होती हैं चीज़ें, उनको हम देख लेते हैं कि भाई हमें एड्स का डाटा चेक करना है। कोई हमारी फॉर एग्जाम्पल 15-20 एड्स हैं, हमने सारों का डाटा चेक करना है कि हमारी एड्स की जो लाइक लीड्स रेट है वो कितना आ रहा है, कौन सी वाली एड जो है वो अच्छा लीड रेट दे रही है हमें। ठीक है ना, तो वो चीज़ें हम यहाँ से चेक कर पाते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ मुझे कुछ मिल जाए यहाँ से ऑप्शन। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकडाउन का ऑप्शन आ रहा है। कंपेन नेम के अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन है, डिलीवरी के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग। जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। जेंडर हमारी हो सकता है एक ही चूज हुई हो। रीजन, टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैट्रिसेस हैं। अ, वो हम जो हमारी चाह रहे होते हैं ना, हम उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे होते हैं। जो कुछ ऑप्शन हमारे किसी वजह से वर्क नहीं कर रहे होते कि हमारे वो कंपेन में होते नहीं है, हो सकता है हमने जेंडर स्पेसिफाई किया हो। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने की होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास कभी कभार ऑप्शन नहीं शो हो रहे होते। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल में वीक का ऑप्शन है। हाँ जी, ठीक है, हम लोग चेक कर रहे थे इधर। अब इन्होंने न्यू इंटरफेस निकाला है। ठीक है, उसमें उन्होंने यहाँ पर आती है जो हम इतनी देर से चेक कर रहे थे ऑप्शन। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास वीक का ऑप्शन आ गया ना। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कि वीडियो वाली ऐड ने अच्छा लीड रेट दिया है, या इमेज ऐड ने अच्छा रेट दिया है, लीड्स रेट दिया है, या कैरासल जो था हमारा वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर जो है वो वीडियो वाली का है, ये ब्लू कलर। ग्रीन कलर जो है वो कैरासल वाली का है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि ब्लू वाला जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब है वीडियो वाली ऐड ने हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो कभी कभार ये वाली पीक भी अच्छी रही है, लेकिन सबसे ऊपर जो है ना वो वीडियो ऐड ने हमें बेहतरीन रिजल्ट दिया। इसको आप मंथ वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मंथ का डाटा है। ठीक है, अप्रैल से हमने मई का लगाया हुआ था, तो यहाँ पे ये डाटा आ रहा है, ये लाइंस आ रही हैं। ठीक है ना, अब ये हमें क्या बता रही हैं कि अगर हम मंथली अपना डाटा एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सबसे जो बेहतरीन जो एड परफॉर्म कर रही है ना पूरे मंथ में, वो, यानी कि आप देखें ना, कभी कभार ऊपर नीचे तो जाता है ना, कोई एग्जैक्ट सेम नहीं होता कि आपकी आज वीडियो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है, कल भी करेगी, परसों भी करेगी, कभी वो नीचे भी जाएगी, कभी ऊपर भी रहेगी। लेकिन जब हम एक एवरेज देखते हैं ना, वीक्स की या मंथ की, तो हमें डाटा एक अच्छा नजर आता है कि हाँ जी, जिसपे हम
अपनी ना राय कायम करते हैं और जिसकी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपको यहाँ पे अब लाइन नजर आ गई है, आपको आइडिया हो गया कि वीडियो वाली ऐड ने आपको बड़ी जबरदस्त लीड दी थी। ठीक है, और अगर आप इमेज वाली ऐड की बात करें, इमेज पर्पल वाली लाइन है। ठीक है, इमेज वाली जो थी उसकी जो लीड देखो था कम था, और जो कैराजल था उसकी लीड देखो बहुत कम है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32% जो आपकी वीडियो को शो हो रहा है, और पर्पल वाली जो हमारी इमेज ऐड थी I1 था, जिसको हमने इंडिकेशन I1 से दी हुई थी, 29%, और जो कैराजल ऐड थी जो ग्रीन कलर में है वो 21%। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि दो ऊपर वाली काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और नीचे वाली में गैप बहुत ज्यादा है, वो बहुत कम परफॉर्म कर रही है। अब हम क्या करेंगे, हमें आइडिया हो गया कि हमारा कैराजल जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम कैराजल पे पैसे लगाना बंद कर देंगे ताकि हमारा बजट वेस्ट ना हो। हम ज्यादा पैसा लगाएंगे ऊपर वाली यानी कि वीडियो ऐड पे और इमेज ऐड पे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें डैशबोर्ड की जगह बेहतर वे में एक ज्यादा डाटा को हमने एनालिसिस कर लिया है कि हाँ भाई हमारी जो वीडियो ऐड थी वो इमेज ऐड की निस्बत और कैजुअल ऐड की निस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट टाइम हम वीडियोस ही बनाया करेंगे। ठीक है, समझ आया? ये थोड़ा बहुत ना इंटरफेस चेंज होती रहती है। ठीक है ना, इंटरफेस जो है ना वो प्लेटफॉर्म का, फेसबुक एड्स का, गूगल एड्स का चेंज होता रहता है। चीजें वहीं पे कहीं पे घुसी होती हैं, ढूंढने की जरूरत होती है। ठीक है ना, मिल जाती हैं आपको इंटरफेस जब चेंज होता है तो, लेकिन ध्यान देना पड़ता है आपको थोड़ा सा। ठीक है, आज के टॉपिक में किसी को कंफ्यूजन हो, एनालिसिस आप जितना करते रहते हैं, जितनी आपकी यानी कि आपने जो कंपेन खुद चलाई होती है ना, उसको आप जब चेक करते हैं ना तो आपको पता होता है हाँ जी ये चीज मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने V1, ये ऐड का नेम है सिंपल सा ना, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होती। जो आप ऐड रखेंगे यानी कि आप इसको सिंपल सा ये भी कर सकते हैं, वीडियो ऐड, इमेज ऐड, कैजुअल ऐड, जो आपने नेम्स दिए होंगे यहाँ पे ना, ये सिंपल से वही है, इसमें और कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, ये इमेज था, ये कैरोल था, ये वीडियो ऐड थी, ये इमेज ऐड थी। ठीक है ना, इसी तरह जो आपने रन किया होता ना, और आप जो समझना चाह रहे होते हैं, लाइक आपका लीज रेट की जगह आप समझना चाह रहे हैं कि कौन सा कंपेन मुझे ज्यादा ट्रैफिक ला के दे रही है। ठीक है ना, तो आप वो कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कौन सी एड या कौन सी कंपेन पे मुझको यानी कि कौन से एड सेट पे मुझे परचेज ज्यादा मिल रही हैं, कन्वर्जन ज्यादा मिल रही हैं। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो आपके परचेज के होंगे वो आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो परचेज के केपीआई होते हैं आप वो निकाल के चेक कर लेते होते हैं। जी सीधा। सर मुझे आप पूछना था, आपने सर वो केपीआईज के फिल्टर का कुछ कहा था ना, था वो सारा पॉइंट मिस हो गया था, मुझे वो बता दीजिएगा। क्या कह रहे थे आपके केपीआई के फिल्टर्स फिल्टर? का आप केपीआईज आपने कहा था ना, कुछ फिल्टर करने पड़ते हैं केपीआईज, हमें जो चाहिए होते हैं हम उन्हीं को रखते हैं, तो सर वो पॉइंट थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल। ठीक है, कस्टमाइज हम करते हैं जो हमारे पास केपीआईज होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अभी लीड्स रेट के अकॉर्डिंग चेक किया था। ठीक है ना, हम चाहते हैं इसको ऐड टू कार्ट चेक करें। ठीक है, अब इस पे तो हमने लीड चलाई थी, ऐड टू कार्ट तो नहीं है, लेकिन हम उसको डाल सकते हैं। ठीक है ना, अब लीड चली थी फिर भी हमें कुछ ना कुछ ऐड टू कार्ट मिल गए हैं। लेट्स सपोज हम इसी तरह परचेज की कोई कंपेन है, उसका हमने परचेज चेक करना है। जो जो केपीआई हम चाहते हैं कि हम अपना डाटा एनालिसिस करें उसके अकॉर्डिंग हम वो केपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, परचेज सेलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है ना, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो केपीआई आप मेजर करना चाहते हैं, आप फ्रीक्वेंसी मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, कि कौन सी ऐड की अच्छी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, या किसकी ऐड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बूढ़ी हो रही है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बाकियों को आप रिमूव कर सकते हैं।
जो आपने मैट्रिक देखना है, जो केपीआई देखने हैं, वो आप करेंगे, बाकियों को आप अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक बड़ी अच्छी फॉर्म में चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जी सर, समझ आ गया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आपको थोड़ा सा खुश्क लगा हुआ टॉपिक है ना, लेकिन ये खुश्क बिल्कुल भी नहीं है। आप जस्ट, आप जब आप कंपेन रन करते हैं ना, तो आपको उसकी परफॉर्मेंस देखनी होती है। ठीक है, आपने रिपोर्टिंग में आना है, यहाँ पे भी जिस तरह आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, इससे बेहतर एक व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा फिल्टर्स, ठीक है ना, ज्यादा ब्रेकडाउन। ठीक है, अब आप, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज बताई है ना, आप अपने एनालिसिस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एज वाइज देखना है, मैंने जेंडर वाइज देखना है, मैंने देखना है कि कौन सी एड में कौन सा जेंडर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी एड में कौन सा एज ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी एड मोबाइल पर अच्छा चल रही है। प्लेटफॉर्म चेक करने हैं आपने, आपके पास डिटेल फीचर्स हैं। जो आप चाहते हैं कि आपके लिए वो मैट्रिक्स, वो केपीआईज मैटर करती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा आपने चेक कर सकते हैं। ओके, फिर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ मसला है, तो आप पूछ लें जल्दी से। नहीं है तो कौन रिपीट करेगा इसको? आज हमने क्या पढ़ा? हैंड रेज करें। भैया अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो बताएं तो सही ना फिर, या क्वेश्चन पूछ लें अगर नहीं समझ आया तो। सर समझ तो आ गया, लेकिन ये अजान हो रही है तो मैं इसको बता नहीं सकती। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बाकियों के भी एग्जाम हो रही है सारों के? बाकी वो नहीं बता रहे। अब ऐसा समझ आया, अलीना, आसिया, आयशा, मलिक, मुश्तबा। भाई अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और अगर नहीं है तो रिपीट कर देना उसको, बता दें आज क्या आपने डिस्कस किया है। मुझे समझ आ गया आपको? यस सर, समझ आ गया। तो बताएं ना क्या सब पढ़ा आपने आज। सर हमने आज रिपोर्टिंग पढ़ी है कि हम कैसे रिपोर्टिंग बनाते हैं और वो हम क्लाइंट को देते हैं। उसके अलावा ठीक है, हमने डिटेल में एनालिसिस देखी कि अगर हमने वीक में एक एनालिसिस देखना है कि हमारी कैरोसल अच्छी चली है या इमेज वाली एड अच्छी चली है, तो वो हम डिटेल में ग्राफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक आपको बताया है। उसके अलावा बहुत से हमारे पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना, जो जी भी सर। हमने किया होता है ना, ये तो मैंने आपको बताया कि हम फॉर एग्जांपल एड्स की टेस्टिंग कर रहे थे। ठीक है ना, लीड्स की एड चल रही थी, लीड्स की रेशो हम चेक कर रहे थे कि यार कौन सी एड हमारी हमें अच्छा परफॉर्म दे रही है। ठीक है, अगर वो परचेज है, हमने ऑडियंस चेक करनी है, कौन सी एड सेट हमारा अच्छा वर्क कर रहा है, प्लेसमेंट अच्छा वर्क कर रही है। तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, हम कुछ भी चेक कर सकते हैं। इनकी बेसिस पे जितनी हम एनालिसिस करते हैं उसकी बेसिस पे हमारी एड इंप्रूव होती हैं। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स में अभी तक कंफ्यूजन रहती है कि हमारी ऐड चल जाएंगी तो इम्प्रूव कैसे होगी, हम मैयर कैसे करते रहेंगे। ठीक है, केपीआईज यही होते हैं। ठीक है, एक दफा आपने ऐड चला ली, जितना आपका अबूर होगा केपीआईज पे, जितना आपका डाटा एनालिसिस पे अबूर होगा, एक्सपर्टीज होंगी, ठीक है ना, जितना आप अच्छे तरीके से डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, उतना अच्छा आपको अपनी एड्स ऑप्टिमाइज करने के। ठीक है, जितना आप अच्छे तरीके से ऐड का डाटा एनालिसिस करेंगे, आपको आइडिया होगा हाँ भाई ये केपीआई मेरा अच्छा नहीं आ रहा, इस ऐड की जो रेशो है वो अच्छी नहीं आ रही। फिर आप देखते हैं कि क्यों नहीं आ रही, वीडियो में इंगेजमेंट क्या आ रही है, रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, वीडियो में कम रिएक्शंस हो रहे हैं, इस पे क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे, आप बाकी मैट्रिसेस को फिलहाल लीव कर दें। ठीक है ना, हम सिर्फ लीड्स रेट की बात करते हैं और एड टाइम की बात करते हैं। तीन एड हमारे पास, वीडियो, इमेज, कैजुअल, तीनों की लीड रेशियो आ गई। तो हमने अब फर्दर इसको जज करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कैराजोल एड की लीड्स रेशियो कम है, ये क्यों है।
ठीक है ना। क्या लैंडिंग पेज रेशो भी कम है उसकी, यानी कि लैंडिंग पेज रेशो आप देख रहे हैं कि कैरासोल ऐड की और वीडियो ऐड की सेम है, लेकिन रील्स रेट पे काफी डिफरेंस है। इस बात को हम मेजर करेंगे कि भाई लीड रेट अगर अगर सेम है, सॉरी लैंडिंग पेज रेशो से मुराद है कि ऐड को देख के लोग उसके ऊपर क्लिक करके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो लीड्स रेशो है उसमें दोनों का फर्क है, वीडियो ऐड का, C1 ऐड का, ठीक है। आप उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, जितना आप आगे अंदर अंदर जाते रहते हैं आपको इश्यूज भी समझ आते हैं, आपकी कंपेन में क्या आ रहे हैं, क्यों आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, कौन सा आपका एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और वो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। हर स्टेप को एनालिसिस करते हैं आप। एक ऐड आप परचेज की ऐड चला रहे हैं, परचेज में सबसे पहले आपकी ऐड के ऊपर क्लिक हुआ है, फिर लैंडिंग पेज लिंक पे क्लिक हुआ है, फिर लैंडिंग पेज पे गया है, फिर लैंडिंग पेज से ऐड टू कार्ट पे गया है, ऐड टू कार्ट से चेकआउट पे गया है, चेकआउट से वो परचेज पे गया है। आप हर हर स्टेप को आप सारे कॉलम लेते हैं, लैंडिंग पेज कितने हुए हैं, ऐड टू कार्ट की रेशो क्या है, चेकआउट की रेशो क्या है, परचेज की रेशो क्या है, आप सारों का एनालिसिस करते हैं। हाँ भाई इस ऐड की लैंडिंग पे रेशो तो अच्छी आ रही है, तो ऐड टू कार्ट नहीं अच्छा आ रहा है। तो फिर आप जब सारी चीजों को एनालिसिस करते हैं फिर आपको अपने इश्यूज समझ आते हैं कि क्यों मेरी ऐड लैग कर रही है, क्यों मेरी ऐड में कहाँ करके इशू आ रहा है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चले आज हम वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत। एक्सप्लोर किया करें आप घर में जो भी टाइम हो आपके पास, चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें, जितना आप डिटेल से चीज़ें देखेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। ब्लॉग्स पढ़ा करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखा करें इससे रिलेटेड, ठीक है। और चैट जीपीटी से मजीद चीज़ें रिसर्च किया करें, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें, ठीक है? और जो आपको क्वेश्चंस हों और प्रॉब्लम्स हों वो आप मेरे से पूछ लिया करें, और जो आपके एरर्स आ रहे हों, ठीक है, उसको आप मजीद एक्सप्लोर किया करें। और अगर एंड पे जाके आपको फिर भी समझ नहीं आ रही हो चीज़ें, सारा कुछ हाथ पैर मार के, तो फिर आप मुझसे बताया करें ना, ठीक है। ठीक है। चलें, कल हम इंशाल्लाह मिलते हैं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरन।